ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। इस बुलेटिन में बात करेंगे औरैया की, जहां बेखौफ और बेलगाम मिट्टी खनन माफिया ओवरलोड डंपरों से सड़कों को बना रहे हैं मौत का रास्ता। साथ ही बात करेंगे महाराजगंज की, जहां एंटी करप्शन टीम ने दरोगा को 50,000 घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। औरैया जिले में खनन और परिवहन पर रात्रिकालीन रोक के बावजूद माफिया ओवरलोड डंपरों से सड़कों पर मौत के हादसे बढ़ा रहे हैं। पिछले 48 घंटों में 2 लोग मिट्टी लदे डंपरों की वजह से जान गंवा चुके हैं, जिनमें एक युवक सड़क पर कुचला गया। लगातार दुर्घटनाओं के बावजूद खनन माफिया बेखौफ है और जिम्मेदारों की चुप्पी सवालों के घेरे में है। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। गोंडा में जादूगर सम्राट अजूबा का शो मानस परिसर गोनार्ड होटल अफीम कोठी में मुख्य राजस्व अधिकारी महेश कुमार द्वारा उद्घाटित किया गया, जिसमें दर्शकों की भारी भीड़ मौजूद रही। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता राजेश जायसवाल की रिपोर्ट। महाराजगंज में एंटी करप्शन टीम ने एक दरोगा को 50,000 रुपए की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई एक मामले में राहत देने और कार्रवाई से बचने के लिए रिश्वत मांगने की शिकायत के आधार पर की गई। गोपनीय जांच के बाद टीम ने जाल बिछाकर दरोगा को रंगे हाथों पकड़ लिया और रिश्वत की रकम भी बरामद की। गिरफ्तार दरोगा महाराजगंज में तैनात था और उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा के साथ इरफान अहमद की रिपोर्ट। पीलीभीत के थाना गजरौला कला में आयोजित थाना समाधान दिवस में थाना प्रभारी बृजवीर सिंह की मौजूदगी में केवल एक ही प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, जिसे अधिकारियों ने मौके पर ही निस्तारित कर दिया। कार्यक्रम में सीओ सिटी दीपक चतुर्वेदी और क्षेत्र के लेखपाल भी मौजूद रहे। अधिकारियों के अनुसार कम शिकायतें इस बात का संकेत है कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बेहतर है, आपराधिक घटनाओं में कमी आई है और जनता की समस्याओं का समय पर समाधान हो रहा है। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता रिजवान फैजी की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पट्टी क्षेत्र के जय मां शंकरावल देवी क्रिकेट प्रतियोगिता पृथ्वीगंज बाजार रमईपुर दिशनी सीजन 3 पृथ्वीगंज बाजार में आयोजित क्रिकेट में प्रतियोगिता का आज शनिवार को पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला दर्शकों के लिए बेहद रोमांचक रहा। मुकाबला चंचल दादा महाराजगंज और भगवानपुर की टीमों के बीच खेला गया। मैच में भगवानपुर की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। निर्धारित 8 ओवर में भगवानपुर की टीम ने 7 विकेट खोकर 74 रन बनाए और चंचल दादा महाराजगंज को 75 रन का लक्ष्य दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी चंचल दादा महाराजगंज की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मात्र 5 ओवर में ही 75 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। टीम के आक्रामक बल्लेबाजी अंदाज के आगे भगवानपुर के गेंदबाज बेबस नजर आए। इस शानदार जीत के साथ चंचल दादा महाराजगंज की टीम ने प्रतियोगिता के अगले चरण में प्रवेश कर लिया। मैच के दौरान बड़ी संख्या में मौजूद दर्शकों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और मैदान तालियों से गूंजता रहा। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। प्रशासनिक दायित्वों के साथ मानवीय संवेदनाओं का उत्कृष्ट उदाहरण शनिवार को उस समय देखने को मिला जब समाधान दिवस के दौरान उप जिला अधिकारी पुण्येंद्र मिश्रा ने ठंड से कांपते एक बुजुर्ग फरियादी को कंबल प्रदान कर मानवता और सेवा भाव की मिसाल पेश की। गरौड़ी निवासी लाला पांडे लाठी के सहारे कड़ाके की ठंड में अपनी शिकायत लेकर समाधान दिवस में पहुंचे। बुजुर्ग की दयनीय स्थिति को देखकर प्रभारी निरीक्षक आनंदपाल सिंह ने तत्काल इसकी जानकारी एसडीएम पुण्येंद्र मिश्रा को दी। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए एसडीएम ने तहसील से कंबल मंगवाया और क्षेत्राधिकारी मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के साथ संयुक्त रूप से बुजुर्ग को कंबल सौंपा। कंबल पाकर बुजुर्ग के चेहरे पर संतोष और राहत स्पष्ट दिखाई दी। उन्होंने भावुक होकर अधिकारियों को दिल से आशीर्वाद दिया, जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन था। इस मानवीय पहल से उपस्थित फरियादियों और कर्मचारियों के बीच प्रशासन के प्रति सकारात्मक संदेश गया। समाधान दिवस के दौरान नायब तहसीलदार अरुण सिंह, पट्टी कोतवाल प्रभारी आनंदपाल सिंह, तहसीलदार पवन सिंह, लेखपाल हरीश चंद्र, सोहन लाल, अंकित सिंह, राजवीर सिंह, लेखपाल महेंद्र पाल सहित अन्य राजस्व कर्मी मौजूद रहे। एसडीएम की संवेदनशील पहल की क्षेत्र में सराहना की जा रही है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट।
खबर प्रतापगढ़ से है, जहां जनपद के जिला अधिकारी शिव सहाय अवस्थी आस्था के प्रमुख केंद्र मां चंडिका देवी धाम पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। पूजा के उपरांत उन्होंने मंदिर परिसर का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और श्रद्धालुओं की सुविधा से जुड़ी व्यवस्थाओं की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, श्रद्धालुओं की सुविधा एवं अन्य मूलभूत आवश्यकताओं को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि मां चंडिका देवी धाम जनपद की आस्था का प्रमुख केंद्र है और यहां आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। मंदिर परिसर को स्वच्छ, सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिला अधिकारी ने धाम में पहुंचे गरीब, असहाय और जरूरतमंद लोगों को कंबल का वितरण किया। कंबल पाकर जरूरतमंदों के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दी और उन्होंने जिला प्रशासन के इस मानवीय प्रयास की सराहना की। इसके अतिरिक्त जिला अधिकारी ने धाम परिसर में मौजूद बंदरों को चना, लाई और मूंगफली खिलाकर जीवों के प्रति करुणा और संवेदनशीलता का संदेश भी दिया, जिसे श्रद्धालुओं ने सराहा। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी सदर नैनी सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। नए वर्ष के शुभ अवसर पर आदर्श नगर पंचायत पट्टी पूर्व सभासद प्रमोद जायसवाल द्वारा क्षेत्र में पत्रकारिता से जुड़े लोगों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकार रोहित जायसवाल एवं पत्रकार मनोज यादव को बुके भेंट कर नववर्ष की शुभकामनाएं दी। पूर्व सभासद प्रमोद जायसवाल ने कहा कि समाज में पत्रकारों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे आमजन की आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में निष्पक्ष एवं निर्भीक पत्रकारिता समाज को दिशा देती है। सम्मान पाकर पत्रकार रोहित जायसवाल और मनोज यादव ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे सम्मान पत्रकारों को और अधिक जिम्मेदारी एवं ईमानदारी के साथ कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने नववर्ष के अवसर पर आपसी सौहार्द और सकारात्मक सामाजिक संवाद की कामना की। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले में एसआईआर प्रक्रिया के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी ने ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की, जिसमें कुल 3,98,900 मतदाताओं के नाम काटे गए और सूची में अब तक 15,62,972 मतदाता शामिल हैं, जिनमें 8,66,087 पुरुष, 6,96,805 महिला और 80 थर्ड जेंडर मतदाता है। नाम कटने में शोहरतगढ़, नौगढ़, बासी, इटवा और डुमरियागंज तहसीलों में कमी देखी गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि 6 जनवरी से 6 फरवरी तक नाम जोड़ने या आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया होगी और 6 मार्च को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। ड्राफ्ट सूची पर कांग्रेस, सपा और भाजपा के पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने नाम कटने के कारणों और नए मतदाताओं को जोड़ने की प्रक्रिया पर जोर दिया और बताया कि सूची की बारीकी से जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि कौन से नाम शिफ्ट हुए, मृत हो चुके या डुप्लीकेट थे। एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी हुई है, अभी कल ही जारी हुई है लिस्ट, तो अभी पूरा एग्जैक्ट बता पाना मुश्किल है कि कहां से कितने वोट कटे हैं, लेकिन तकरीबन 4,03,98,900 कुछ वोट हमारे जनपद से कटे हैं। तो जो नई लिस्ट आई है उसमें हम लोग गहन जांच और वो कर रहे हैं कि जिन भी इलाकों से जहां से लोगों के नाम कटे हैं, उन कटे नामों को कैसे लीगली वापस जुड़वाया जा सके। बहुत सारी जो ड्राफ्ट लिस्ट में नाम जारी होने के बाद जो नाम कटे हैं, जो आंकड़ा दे रही है निर्वाचन आयोग, उसमें यह है कि नॉट रीचेबल। तो अगर जो इतने ज्यादा 4 लाख लोगों में तकरीबन 50% नॉट रीचेबल हैं, तो नॉट रीचेबल लोग हैं कहाँ? तो ये सारी चीजें इलेक्शन कमीशन को आगे आकर खुलकर बताना चाहिए कि ये 4 लाख वोट जो कटे हैं वो कैसे कटे हैं और किन परिस्थितियों में काटे गए हैं। बाकी हम लोग वापस से इसमें गहन विचार करेंगे, स्क्रूटनी करेंगे और पता लगाएंगे कि 4 लाख वोट कैसे कटे और ज्यादा से ज्यादा वोट को बढ़वाने का काम करेंगे। देखिए, ऐसा है कि जो अभी असंतुष्ट होने का जो है सही वो बात आंकलन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वोट तो ज्यादा काटे गए हैं। लगभग 4 लाख लोग पूरे जनपद में काटे गए हैं और लगभग 98,000 के आसपास हमारे डुमरियागंज विधानसभा में वोट कटे हैं, 85,000। हमारा प्रयास रहेगा कि अभी कल प्रकाशन हुआ है, प्रकाशन के बाद जो है हम उसका अध्ययन कर रहे हैं, देखेंगे अगर जो है जहाँ जो कमी बेसी है उसको पूरा करने का हम लोग पहले की तरह पूरा भरसक प्रयास करेंगे। और इसमें जो है अभी ये कहना कि प्रशासन की तरफ से या किसी तरफ से बहुत ज्यादा गलती की गई है, ये मुनासिब नहीं होगा। उसका आकलन करने के बाद ही सही व्याख्या या सही बातें कही जा सकती हैं। कुछ अंदाजा है आपको कि किन लोगों के वोट ज्यादा कटे हैं, किस समुदाय के वोट ज्यादा कटे हैं?
अभी ये कह पाना मुनासिब नहीं होगा कि किस समुदाय के ज्यादा वोट काटे गए हैं, क्योंकि अभी कल ही प्रकाशन हुआ है। ये इतने थोड़े अंतराल में हम इस पे अगर कोई आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं तो मुनासिब नहीं होगा। की प्रक्रिया पूरी हो गई, आंकड़े भी आ गए। सिद्धार्थनगर जिले में सर क्या स्थिति है? पहले कितने वोटर थे, कितने वोटर्स के नाम कटे? भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में जनपद सिद्धार्थनगर में भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में कार्रवाई हुआ है, जिसमें 4 नवंबर से ये प्रक्रिया चालू थी और कल 6 जनवरी को हमारा ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन हुआ है। हमारा जो लगभग पहले 19,61,000 वोटर्स थे, इसमें अब लगभग 3 लाख से अधिक वोटर कटे हैं। इसमें लगभग जनपद में 5 तहसीलों में भांसी में लगभग 90,000 के वोटर्स कटे हैं और उसी क्रम में कपिलवस्तु में 89,000 और डुमरियागंज में 85,000 वोटर्स कटे हैं। और इसका ड्राफ्ट रोल प्रकाशन को हम लोगों ने सभी पॉलिटिकल पार्टी से शेयर किया है और कोई भी नागरिकगण अपना जो है वोटर आईडी अपना चेक भी करा सकता है। इसके उपरांत अभी दावा आपत्ति निस्तारण का समय होगा और हमारा फाइनल प्रकाशन मार्च 6 को होगा। आपत्तियों को लेकर सर क्या कुछ तैयारी है जिला प्रशासन की? कैसे निस्तारण कर रहे हैं जो आपत्तियाँ हैं? इसमें जगह जगह पे हम लोग कैंप लगा रहे हैं और सभी BLOs को हम लोगों ने एक्टिवेट किया है और सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के BLA से भी हम लोग की मीटिंग हो चुकी है और हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं कि सभी लोग अपनी आपत्ति जिनको भी देना है उस पर हम लोग आपत्ति रिसीव करके और नियम। सिद्धार्थनगर से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के बंडा क्षेत्र के ग्राम ररुआ में सरकारी शराब भट्टी के सेल्समैन धर्मपाल पर मनमानी और अवैध बिक्री का आरोप लगा है। स्थानीय निवासी बताते हैं कि सेल्समैन ठेका आधिकारिक समय शाम 10 बजे के बजाय शाम 7 बजे बंद कर देते हैं और बाद में घर पर शराब 95 रुपए में ब्लैक में बेचते हैं, जबकि ठेके पर खरीदने वालों से 5 रुपए का टोकन भी जबरदस्ती लिया जाता है। ग्रामीणों ने जिला आबकारी अधिकारी से मामले की जाँच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। रहने वाले ग्राम ररुआ, मेरा नाम मुनीश कुमार वर्मा है जी। और हमारे साथ एक विजय गए थे कल शाम को क्वार्टर लेने, जैसे शराब ठेका ररुआ जी हम क्वार्टर लेने गए तो वो टाइम से पहले ही ठेका बंद कर देते हैं। 8 बजे में ठेका बंद कर दिया था। हमारे घर पे कुछ मेहमान आए थे, फिर उनके घर पे दारू लेने के लिए भेजा तो उन्होंने 75 रुपये का क्वार्टर 90 रुपये के दिया। या उनके ठेके पे क्वार्टर लो तो 75 रुपये का क्वार्टर लो तो वो 5 रुपये का टोकन दे देते हैं, जिससे उनकी दुकान पर ही गिलास या पानी लेना चाहिए। अगर नहीं लेते हो तो 5 रुपया वो भी नहीं देते हैं। इनके जो ठेका जिसका नाम है उनका नाम है आकांक्षा शर्मा और जो यहाँ पर सेलमैन है उनका नाम है धर्मपाल गुप्ता। इस पर मुझे कानूनी कार्रवाई चाहिए है। मैं अभी तक शिकायत की थी? अभी शिकायत की मैंने 14/4/05 पर शिकायत की थी। उन्होंने कहा कि आपकी समस्या का समाधान होगा, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।